सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? आज भी बढ़िया हो के मस्त हो के शानदार हो के जबरदस्त हो के मैं भी मस्त हूँ, मैं भी शानदार हूँ, मैं भी जबरदस्त हूँ। स्वागत है इस वक्त हमारे हमारे तीसरे लेक्चर में हमारे पॉलिटिकल साइंस के, जहाँ पे हमारी पहली बुक पॉलिटिक्स इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के हम लोग भाई यहाँ पे कवर कर रहे हैं। मैं मानता हूँ मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो हो जाती है कभी कभी लेट। कुछ मेरा थोड़ा शिफ्टिंग विफ्टिंग चल रहा था, जिस कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। कुछ काम था बैकग्राउंड में मेरा, पूरा कुछ जो एक स्टूडियो जो बन रहा था मैं वहाँ पर था, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था, मेरा शिफ्टिंग हुआ था। पर अब रेगुलर वीडियो आएगी। और थोड़ा तबीयत खराब है, देख सकते हो। खैर, अब ये सब पॉइंट पर डिस्कस नहीं करेंगे, कंट्रोल बेसिस पे आते हैं। ठीक है, ये अभी तक मैंने भाई यहाँ तक कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम पेज नंबर 7 से सॉरी पेज नंबर 8 से कवर करेंगे, जहाँ पे हमारा है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, मतलब इसको कवर करने वाला है। अब देखो, ये जो टॉपिक है तुम्हारा पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये देखो ये तीनों चीज़ तुमको बता है। पार्टीशन मतलब हटवाना, डिस्प्लेसमेंट मतलब लोग इधर से उधर जा रहे हैं, रिहेबिलिटेशन मतलब कि वो समय ऐसा हो गया कि जहाँ पे बहुत ही दिक्कत हो रही है। ये पूरी प्रोसेस है। अब देखो, ऑन 14-15 अगस्त 1947 नॉट वन बट टू नेशन स्टेट्स कम एग्जिस्टेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब कहा जा रहा है क्या कि ऑन 14-15 अगस्त यानी 14-15 अगस्त को, ठीक है, अगस्त को एक नहीं दो नेशन स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आते हैं। कौन कौन से दो नेशन स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आते हैं? इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान ये दो कंट्रीज़ होती हैं जो यहाँ पे हमारी इंडिपेंडेंस के बाद आती है। अब जैसे हम सबको एक बात तो पता है कि हाँ भाई, कि ये जो पीरियड था इसमें ब्रिटिश इंडिया का शासन चल रहा था। ठीक है, कि सॉरी ब्रिटिशर्स का इंडिया में शासन चल रहा था, तो इसको हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। हाँ, ब्रिटिश इंडिया में शासन कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स मेनली यहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे हमारे मेजर एरिया। और जब ब्रिटिश इंडिया, ये जब ब्रिटिशर्स ने हमें बस यहाँ पे जो गुलामी जो करा रहे थे हमसे, तो हमने भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था भाई। ठीक है, हमें जब आज़ादी ली तो भाई हमारा दो देश यहाँ पे निकला, इंडिया एंड पाकिस्तान। हालांकि इस टाइम प्लानिंग थी कि सिर्फ इंडिया के ही आने की, पाकिस्तान कैसे आया भाई वो यहाँ पे आपको देखेंगे नहीं आगे। ठीक है, दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन एंड द डिवीज़न ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडियन पाकिस्तान। कहा जा रहा है कि ये एक रिजल्ट था किसका? पार्टीशन का। और हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर डिवीज़न हो जाता है दो लोग के बीच में, किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। द ड्राइंग ऑफ द border demarcating the territory of each country mark the accumulation of the political development that you have read about in the history textbook। कहा जा रहा है कि जो ड्राइंग है यहाँ पे हमारी बॉर्डर डीमार्केटिंग की, हमारी टेरिटरी की, हर कंट्री की, वो यहाँ पे मार्क करती क्या? हमारे एक्यूमुलेशन और हमारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को, जो तुमने यहाँ पे पढ़ा होगा जो तुमने पढ़ा होगा अपने हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में। अकॉर्डिंग टू टू नेशन थ्योरी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये मुस्लिम लीग के द्वारा ये थ्योरी लाई गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, एडवांस बाय द मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग जो पार्टी है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे टू नेशन थ्योरी को लाई थी। अब देखो, तुम लोग को मैं बता देता हूँ, देखिए फिर से बैकग्राउंड स्टोरी। देखो स्टोरी बैकग्राउंड की यहाँ पर ये है कि ये जो पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान का, ये अभी से नहीं है, इसमें डायरेक्टली मुस्लिम लीग का हाथ है, इसमें ब्रिटिशर्स का हाथ है। अब कैसे ब्रिटिशर्स का हाथ है? तुमको याद होगा 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। 1857 का रिवॉल्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ था। उस रिवॉल्ट में भाई ब्रिटिशर्स को सब मिला गया कि कुछ भी बड़ा काम होगा ये सब साथ में आ जाएंगे। कुछ भी बड़ा काम होगा ये लोग साथ में आ जाएंगे और साथ में आके ये सब कुछ भी कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं। सो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया एक काम करते हैं कि भाई यहाँ पे डिवाइड एंड रूल का राज करना है। ठीक है, अगर जब तक डिवाइड एंड रूल का राज नहीं चलेगा
तब तक हम लोग अपना राज्य यहाँ पर स्थापित करके नहीं चला पाएंगे। और 1850 का रिवोल्ट सबसे खतरनाक और भयानक रिवोल्ट था, तुमको पता होगा ना, कि भाई वो मतलब एक ऐसा रिवोल्ट था जहाँ पे ब्रिटिशर्स को भाई एकदम सदमा आ गया था भाई कि नहीं यार अब नहीं चलेगा। और वहीं से तुमको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रूल थी वो ख़त्म हो जाती है और अब डायरेक्ट ब्रिटिशर्स जो क्या करते हैं वहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे करके फुट डालने की कोशिश की। ठीक है, हिंदूज़ और हमारे मुस्लिम्स के बीच में कहा जाने लगा अरे ये तो देखो तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, अरे ये तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहे, और इस तरह से फुट डलते रूल करने लगे। और ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान दो नेशन की यहाँ पर डिमांड होने लगी। इंडिया कंसिस्ट ऑफ नॉट वन बट टू पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम। कहा जा रहा है कि इंडिया कंसिस्ट करता है एक नहीं दो लोगों का है ये, हिंदूज और मुस्लिम का। डेट इज़ वाई डिमांडेड पाकिस्तान अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम। बट बोल रहे कि देखो हमें तो मुस्लिम लोग के लिए सेपरेट कंट्री चाहिए ही चाहिए ये नहीं चलेगा। मतलब हमारा डिमांड ये नहीं है कि भाई एक काम करो चलो इसी में डालो, नहीं, हमें यहाँ पे सेपरेट कंट्री ला के दो। और सेपरेट कंट्री की उन्होंने डिमांड की थी पाकिस्तान। हालांकि मुस्लिम लीग ने एक शर्त और रखी थी जिस शर्त को भाई कांग्रेस ने एकदम नेगलेक्ट किया, मना कर दिया, बोला कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कहते हैं भाई कि आप एक काम करो, जितने मुस्लिम सिटीजन है आप उनको बोलो कि तुम्हारा एक वोट, ठीक है, अदर सिटीजन्स के 3 गुना ज़्यादा होगा। मतलब जैसे मान लो मैं वोट करता हूँ, ठीक है, तो मैं वोट करूँगा तो मेरा एक ही वोट काउंट होगा। बट अगर कोई मुस्लिम सिटीजन वोट करेगा तो उसका एक वोट 3 लोग के बराबर होगा। हालांकि इस चीज़ को कांग्रेस ने मना किया, अपोज किया, कहा कि नहीं ये तो फेयर हुआ ही नहीं, तब ये तो फेयर हुआ ही नहीं, एक वोट 3 लोग के बराबर कैसे होगा। तो इस चीज़ को मना करते क्या, बाद में फिर डिमांड होने लगी कि पाकिस्तान में यहाँ पे फॉर्मेशन होना चाहिए मुस्लिम्स को एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इस बात पे विवाद भी चला, बहुत बार बोला भी है कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, हमें दो कंट्रीज़ कैसे से रहेंगी यार, जब बात इंडिया की हुई थी तो बट एट दी एंड यही हुआ कि पाकिस्तान बना और आज हमारे सामने है। ठीक है, द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड डिमांडेड फॉर पाकिस्तान। देखो वही बात मैंने मुझे बताया था यहाँ पर। ठीक है कि कांग्रेस इस थ्योरी को अपोज करता है जो यहाँ पर डिमांड थी पाकिस्तान के लिए, बट नहीं हो पाया भाई, वो बाद में बनाई। बट सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1940s, द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश रोल लीड टू द डिसीजन ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। अब देखो एक बात था, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, देखो जिस तरह से तुम्हारा कांग्रेस आज़ादी के टाइम आगे बढ़ रही थी नहीं, तो उतने तेज से तुम्हारी मुस्लिम लीग भी आगे नहीं बढ़ रही थी। हालांकि धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी पर पूरी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ठीक है, और ब्रिटिशर्स को यहाँ पे आइडिया दिखा, उनको एक बात तो समझ में आया कि चलो भाई अब तो हम लोग यहाँ ज़रा शासन नहीं कर सकते, उन्होंने बोला एक काम करते इसको डिवाइड करो। और इस डिवाइड का प्रोसेस और अगर डाल दिया, लोगों के मन में जहर डाल दिया और ब्रिटिशर्स का यही रोल के कारण इंडिया और पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। अब पार्टीशन का प्रोसेस क्या आ रहा है, thus it was decided that what was still then known as India would be divided into 2 countries, India and Pakistan। अब प्रोसेस देखो भाई सिंपल सा बात है, ठीक है, फिर कि जब इतना दिक्कतें होने लगी तो कांग्रेस को भी काम करना पड़ा, भले ही मन से नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने बोला कि यार ठीक है चलो अब करते हैं, और उन्होंने बोल दिया ठीक है कर दो यार। और इस तरह से डिवीज़न हो गया इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, जो पहले सिर्फ एक आज़ाद भारत बनने वाला था, अब वो ब्रिटिश इंडिया से ऐसे इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इंडिपेंडेंट पाकिस्तान बन गया। Such a division was not only very painful but also very difficult to decide and to implement। कहा जा रहा है कि ये जो डिवीज़न हुआ, मतलब ये जो ऐसे बंटवारा हुआ ये बहुत ज़्यादा पेनफुल भी था
बट ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी था। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी था इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। अब डिफ़िकल्ट इतना मतलब ये नहीं कि क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्ट तुम्हारा इस सीन के अंदर कि यहाँ पर पार्टीशन हुआ है वह है, तो लोगों का दिल तो दुख रहा है, वो दिल तो दुख ही रहा है, बट पार्टीशन के बाद जो बाउंड्री बननी थी, जो वो एरियाज जाने थे, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफ़िकल्ट था। Such a decision was very painful but also very difficult to decide and to implement. It was decided to follow the principle of religious majorities. This basically means the area where the majority would make up the territory of Pakistan. The rest was to stay with India. अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, बट फिर एक आइडिया लाया गया जो था प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज़। मतलब इस आइडिया के अंदर बोला गया कि सिंपल सा बात कि जिस एरिया में मुस्लिम्स की मेजॉरिटी होगी, जिस एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा मेजॉरिटी होंगे, वो एरिया पाकिस्तान को अलॉट हो जाएगा और जो रिमेनिंग एरिया है वो इंडिया के पास रहेगा। ठीक है, ये लाया गया। द आइडिया माइट अपेयर सिंपल बट इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज। अब देखो आइडिया तो बोला रहा है हाँ बहुत सिंपल है, लेकिन देखो जो चीज़ इतना सिंपल होता नहीं है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हुई है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। अब सबसे पहली बात, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी इसलिए लाया जा रहा है कि हाँ जहाँ मुस्लिम्स की आबादी मेजॉरिटी में होगी, लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान कोई भी ऐसी एरिया नहीं थी जहाँ पे मुस्लिम्स की आबादी ज़्यादा हो। ऐसा कोई एरिया नहीं था। प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी क्या सोच के लाया गया, वो तो यही सोच लाया गया ना कि हाँ भाई जहाँ मुस्लिम्स की आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पर इसको ले आएंगे, बट ये तो हुआ नहीं क्योंकि मुस्लिम्स की मेजॉरिटी वाली एरिया तो थी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज नो सिंगल belt of Muslim majority areas in British India. There were two areas of concentration, and one in the west and one in the east. अब कहा जा रहा है कि देखो डिमांड करने के लिए यहाँ पर ठीक है कॉन्सेंट्रेशन नज़र जहाँ पे बनी थी, दो एरियाज थे, एक ईस्ट तरफ और एक वेस्ट तरफ। ठीक है, देयर वाज नो वे दीज टू पार्ट्स कुड बी ज्वाइन। अब देखो जब देखा गया पूरा, ठीक है, तो ईस्ट साइड का एरिया जहाँ पे हमारा लाहौर कह सकते हो, ठीक है, फिर तुम्हारा पेशावर, फिर तुम्हारा बलूचिस्तान, फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं तुम्हारा सिंध, तो वो सब का जो एरिया है वो पाकिस्तान को मिल गया। बट पाकिस्तान का एक एरिया और था, ठीक है, सॉरी पाकिस्तान का एक एरिया और था जो तुम्हारा ईस्ट तरफ था, सॉरी वेस्ट में तुम्हारा लाहौर, सिंध, बलूचिस्तान, ठीक है, पेशावर वर, ठीक है, मुल्तान, ये एरियाज थे तुम्हारे, ठीक है, कराची, तो ये सब जो एरियाज थे तुम्हारे ये सब वेस्ट में थे। ठीक है, बट ईस्ट का एक एरिया तब भी बच रहा था, और वो जो ईस्ट का एरिया था वो एरिया था हमारा यहाँ पर, फिर जिसका नाम यहाँ पर है वो था भाई हमारा बांग्लादेश, जो भाई करंटली उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई भाई दोनों पार्ट्स को जोड़ने की, आइडिया लगाया गया, बट कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था, कुछ हो नहीं रहा था, और दोनों पार्ट जॉइन नहीं हो पा रहे थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल कॉम्प्रोमाइज टू टेरिटरीज वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद, दिमाग खर्चा करने के बाद में जब फाइनल डिसीजन आया था यहाँ पर से गया, अच्छा ठीक है एक काम करो, सिंपल सी बात, ठीक है, ये जो दो टेरिटरीज है ना पाकिस्तान के, इसको वैसे ही छोड़ दो, वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान वैसे ही रहेगी, और बीच में एक बड़ी टेरिटरी जो रहेगी वो इंडिया की रहेगी। इस तरह से यहाँ पर डिसाइड किया गया। ठीक है,
Secondly, not all Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. Khan Abdul Ghaffar Khan, the undisputed leader of Northwestern Frontier Province and known as the Frontier Gandhi, was stridently opposed to the two nation theory. Eventually, his voice was simply ignored and the NWFP was made to merge with Pakistan. अब देखो एक बात ये भी है, ठीक है, कि हर लीडर नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में चल जाए। देखो कुछ लीडर्स चाह रहे हैं, ठीक है, बट कुछ लीडर चाह रहे थे, इसमें ये नहीं ना कि हर लीडर चाह रहा है कि भाई कि पाकिस्तान में जाके वो मर्ज हो जाए, ठीक है। कुछ ऐसे लीडर्स थे जो इस बात का अपोज करते थे और उन्हीं लीडर्स का नाम आता है हमारे यहाँ पे खान अब्दुल्ला गफ़ार खान। याद रखना, ये तुम्हारे मिड टर्म के एग्जामिनेशन में या फिर तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट या फिर तुम्हारे प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन में तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बोर्ड्स में बहुत ही कम चांस है पूछने का, ठीक है, बट तुम्हारे स्कूल के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो ये बात याद रखनी। CUT में भी पूछ सकते हैं, CUT में इस बार पूछा गया था, CUT 2026 के एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखना, ठीक है। ठीक है, तो भाई खान अब्दुल्ला गफ़ार खान, ठीक है, इनको भाई यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस दिया गया था, ठीक है। इनको एज अ फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। जो अपोज कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं भाई जाना ही नहीं है, काहे जाएंगे हम लोग, जब हमारे पास हमारा खुद का देश बना हुआ है, भारत है ही, तो फिर एक नया देश बनाने की क्या जरूरत। वो मुद्दा तो यहाँ पर ये है ना कि हमें तो आज़ाद होना है, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश इंडिया से, आप खुद का पाकिस्तान, पर उनकी बात को इग्नोर कर दिया गया और सिंपली इस एरिया को ज्वाइन करा दिया गया, कहाँ, पाकिस्तान के साथ, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, याद रखना, ठीक है। His voice was simply ignored and NWFP was made to merge with Pakistan. The third problem was that two Muslims majority provinces of British India. तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था, ठीक है, वो यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम था कि यहाँ पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे हमारे ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। अब तुमने बोला कि भाई क्या बोल रहे हो यार तुम, अभी तुमने ऊपर बोला है कि यार कोई भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस नहीं है, अभी तुम बोल रहे हो यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। तो देखो यहाँ पे दो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया में, बट भाई यहाँ पर इनकी मेजॉरिटी कैसे थी, 45, 55, 48, 52 ऐसे करके थी, मतलब हिंदूज थोड़े से ज़्यादा थे मेजॉरिटी में, इस हिसाब से यहाँ पे बुक के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, ठीक है। पंजाब एंड बंगाल हैड वेरी लार्ज एरियाज where the non-Muslims were majority। अब देखो यही बात वो कही जा रही है, ठीक है, समझो तो पहले पूरी बात को समझो। मुस्लिम्स मेजॉरिटी थे, ठीक है, दो एरियाज़ हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थे, पंजाब और बंगाल में, बट मुस्लिम्स मेजॉरिटीज़ के साथ वहाँ पे हिंदूज़ भी थे, सिख भी थे, जो मेजॉरिटी में थे उस टाइम। तो भाई अब ऐसे तो आप एरिया नहीं ना दे सकते कि कोई भी, क्योंकि भाई वहाँ पर भी मेजॉरिटी टेरिटरी है, ठीक है। पंजाब और बंगाल हैड वेरी लार्ज एरियाज वेयर द नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी, जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स हमारे मेजॉरिटी में थे। इवेंचुअली इट वाज डिसाइडेड दैट दीज टू प्रोविंसेस वुड बी verified according to the religious majority as a district or even lower level। अब इवेंचुअली ये डिसाइड किया गया, ठीक है, कि जो दो प्रोविंस होंगे इनको यहाँ पे वेरीफाइड किया जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस मेजॉरिटी के पता दिखा क्या किया जाएगा कि पूरी एकदम लोअर टाउन तक इंस्पेक्शन किया जाएगा और देखा जाएगा किस एरिया में कितनी ज़्यादा द मेजॉरिटी है हिंदूज या फिर मुस्लिम्स की, ठीक है। Eventually it was decided that provinces would be verified according to religious majority द्वारा, ठीक है, by the डिस्ट्रिक्ट लेवल तक यहाँ पे देखा गया, ठीक है। डिसीजंस यहाँ पर भाई हमारा 14-15 अगस्त के अर्धरात्रि को नहीं आया, ठीक है। इट मीन्स दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिडंट इवन नो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वेदर दे वर इन इंडिया और पाकिस्तान। द पार्टीशन ऑफ दीज टू प्रोविंसेस कॉज द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ partition। This was related to the 4th
and the most infectable of all problems of the partition. अब देखो बोला यहाँ पे ये जा रहा है कि लोगों को पता नहीं था, लोग जानते थोड़ी थे, लोग को ये बात मालूम नहीं थी भाई। मतलब देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था इंस्पेक्शन, खोजा जा रहा था, देखा जा रहा था, हाँ, यहाँ पर सारी चीज़ें की जा रही थी, लेकिन एक दिन में तो ये रिज़ल्ट नहीं आया। इवन 14-15 अगस्त की तारीख तक भी ये रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा। अब जैसे हो ना कि जैसे मान लो कि रिज़ल्ट कुछ दिन पहले निकल जाए तो भाई लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये एरिया पाकिस्तान का है, ये एरिया हिंदुस्तान का है, तो यहाँ हम जा सकते, बट लोगों को पता ही नहीं था। इवन लीडर्स को भी नहीं पता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम पे फोकस थे लोग, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल तक चीज़ करना भाई। बाउंड्री आप क्रिएट कर रहे हो, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, ठीक है। लॉर्ड माउंट पैटन को बुलाया गया, बोला कि आप यहाँ पे टेरिटरीज़ को देखो भाई। एक लाइन सिर्फ नहीं खींची गई थी, वो लाइन यहाँ पे डिवीज़न थी 2 देशों की, वो एक बॉर्डर था 2 देशों का। तो जब तक आप नहीं करोगे ढंग से तो कैसे होगा। तो भाई आज़ादी के दिन तक लोगों को नहीं पता था, और यही सबसे बड़ा बात है। जब 15 अगस्त को देश की आज़ादी हुई तो भाई बहुत बड़ा ट्रॉमा में देखने को मिला, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं वो कहाँ है। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मान लो एक एरिया है, ठीक है, दिल्ली के पास एरिया है, ठीक है, दिल्ली में, वहाँ पर मान लेते हैं कि हिंदूज़ मेजॉरिटी में, सिख मेजॉरिटी में, तो आगे तुम ये चीज़ पढ़ोगे, ठीक है, हिंदूज़ और सिख मेजॉरिटी में है, अब मुस्लिम्स माइनॉरिटी में, तो मुस्लिम्स डर रहे थे कहीं हिंदूज़ और सिख मुझे मार ना दें, कहीं ये लोग मेरे को ख़त्म ना कर दें। और वहाँ पे वो लोग ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे, दंगे फसाद चल रहे थे। यही हाल पाकिस्तान में भी हो रहा था। कराची के साइड मान लो अगर एक लड़का रहता है जो हिंदू है, उसको डर लग रहा था कि यार मैं माइनॉरिटी में हूँ, कहीं ये लोग मेरे को मार ना दे, ख़त्म ना कर दे, तहस नहस ना कर दे, मेरे को फिनिश ना कर दे। ये इस तरह से लोगों को डर लग रहा था। लोगों के पास 2 ऑप्शन ही थे, या तो भाई यहाँ पे रहे या फिर चल जाओ। मान लो कि लड़का है जिसका नाम अभिषेक है, और वो अपना पूरा जीवन उसका वहीं पाकिस्तान में गुजरा है, तो उसका बचपन वहीं गुजरा है, उसकी जवानी वहीं पे गुजर रही थी, फिर उसके पिता, उसके दादा सब वहीं पे गुजर रहे थे, तो उसकी पुरानी संपत्ति सब वहीं पर है। देश आज़ाद हुआ, ऑप्शन यही है कि भाई या तो भारत चल जाओ या तो पाकिस्तान में रहो, यही 2 ऑप्शन। कई लोग आए, पर सब, बहुत लोग घर से निकले पर सब लोग आ नहीं पाए। हाँ, किसी की कहीं मृत्यु हो गई, किसी का कहीं एक्सीडेंट हो गया, बहुत लोग बिछड़ गए अपने घर वालों से। हमें 5 हफ्ते को सब हुए थे, हम लोग का माथा खराब हो जाता, उसके बाद हम लोग जीवन भर के लिए बिछड़ गए तो क्या हो रहा होगा। आज ये चीज़ पढ़ने में बहुत आसानी लगती है कि यार ये हुआ, बट ऑन अ सीरियस नोट, जो चीज़ हम लोग यहाँ चैप्टर बाय चैप्टर फील कर रहे हैं, पढ़ पढ़ के पेज बाय पेज फील कर रहे हैं, ये उस टाइम एक साल हो कह देना कि भाई देश को आज़ादी मिली, इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिली। देश का माहौल बहुत उस टाइम अलग था, बहुत ज़्यादा। This was related to 4th and most infectable problems of partition. This was the problem of minorities on the both side। कहा जा रहा है कि ये भाई हमारा 4th और most infectable टेबल यहाँ पे प्रॉब्लम था पार्टीशन का, और ये प्रॉब्लम कर रहा था हमारे माइनॉरिटीज़ ऑन द बोथ साइड्स की। और ठीक है, हमारे दोनों साइड की बॉर्डर्स पे भाई यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। वही यहाँ पे बताया जा रहा है लैक्स ऑफ हिंदू सिख in the areas that were now in Pakistan, and an equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal
Lahore, and some extent Delhi, he and surrounding areas found themselves trapped. They were to discover that they were undesirable allies to their own home, in the land where they were the ancestors had lived for centuries. As soon as it became um, clear that the country was going to be partitioned, the violence started an undepicted level against the communities who were lesser in the number in the respective areas. No one had quite anticipated the scale of this problem. No one had any plans for the handling initially, the people and the political leaders kept hoping that this violence was temporarily and would be controlled soon, but as soon the violence went out of control, such communities on the both sides of the border were often compelled to leave their homes at few hours of the notice. वही बात है भाई यहाँ जो मैं तुमको बताई, ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। और एक बात यहाँ पे था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको खुद नहीं समझ में आ रहा था वो क्या कर सकते हैं। बस वो सोचे थे हाँ सब चीज़ ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्लानिंग नहीं थी इस चीज़ की। जब कोई चीज़ के पास प्लानिंग ना हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यही वाला हाल था उस टाइम। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने पड़े, हम लोग उसको देखते हैं। द ईयर 1947 was the year of the largest and the most abrupt, unplanned and the tragic transfer of population that human history। कहा जा रहा है जो ईयर है, ईयर 1947, ठीक है, ये हमारा वन ऑफ द हमारा सबसे लार्ज, सबसे बड़ा और मोस्ट एब्रप्ट और अनप्लान्ड ट्रैजिक ट्रांसफ़र था। किसका? पॉपुलेशन का, हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में। As known as there were the killings of the Aristocrats on the both sides of the border in the name of religion, the people of one community ruthlessly killing and maiming people of other communities. Cities like Lahore, Amritsar, Kolkata become divided into the communal zones. Muslims would avoid going into areas where mainly Hindus and Sikhs lived. Similarly, the Hindus, Sikhs stay away from the areas of the predominance. वही बात कही जा रही कि तो ईयर ऑफ 1947 था, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन का यहाँ पे इसका टॉपिक है, ठीक है। ईयर ऑफ 1947 में जो चीज़ हो रही थी, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है भाई? कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या क्या कारण थे, ठीक है। जब पार्टीशन हुआ तो क्या क्या हुआ, ठीक है। 1947 का ईयर था जो यहाँ पे सबसे बड़ा मोस्ट अनप्लान्ड ट्रांसफ़र था यहाँ पे पॉपुलेशन का हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में। यहाँ पर हमें देखने में मिलता है बहुत से लोगों की मौत हो जाती है, जहाँ पे एट्रोसिटीज़ जो है इंजूरियस क्लासिक दोनों साइड्स की, ठीक है, कि वो यहाँ पर भाई रूट कर रही थी। बट जो तुम्हारी माइनॉरिटीज़ के अंदर है दोनों साइड्स में, उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लोग मर रहे थे। ये तुम पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर वही बयां कर रही है, रियल कैसे लोग कट कट के मर के आ रहे हैं। ट्रेन पे लोग सत के आ रहे हैं। उस टाइम ट्रेन चलाई गई थी यही भारत से पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे सारी चीज़ दिखाई जा रही है। सिटीज़ जैसे अमृतसर हो गया, कोलकाता हो गया, लाहौर हो गया, ये कम्युनल जोन्स बन गए थे। ये सारे कम्युनल जोन्स बन गए थे। मुस्लिम्स हिंदू और सिख्स के मेजॉरिटी एरिया में नहीं जा रहे हैं, वे हिंदू और सिख्स मुस्लिम के मेजॉरिटी एरिया में नहीं जा रहे हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर पूरी देखने को मिला। अब आज हम इसको ख़त्म करते हैं। कल का जो टॉपिक होगा हम यहाँ पे इस पेज को और फिर हम लोग उसके बाद यहाँ तक हम लोग कल इसको ख़त्म कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स तक, ठीक है। आई होप तुमको आज की वीडियो पसंद आई। मैं आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की, ठीक है, थोड़ा सा अलग करके, ठीक। और मेरे सारे टॉपिक को ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये सारे टॉपिक्स एग्जाम पूछे जा सकते हैं।
पे, ठीक है। कम्युनिटी जोन्स का जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर भी, ठीक है। एज MCQ के अंदर ही पूछेंगे ये लोग, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछेंगे एज MCQ के अंदर ही, तो भाई कर लेना, ठीक है। चलो बस अब आज के इतना ही, मिलेंगे तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।